आप सब महानुभावों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं 92.7 बिग एफएम के इस प्रोग्राम में। वेलकम टू सुहाना सफर विद अनु कपूर। आज फिर आपके सफर को हसीन बनाने फिल्मी दुनिया के कुछ किस्से कहानियां आपके लिए लेकर आया हूं। आज बताऊंगा लेखक साहित्यकार डॉक्टर राही मासूम रजा के गर्दिश के दिनों की एक कहानी। कैसे 3 दोस्त उनकी मदद कर दिया करते थे। दूसरी स्टोरी मदन मोहन की। 1 महीने की तैयारी के बाद एक गीत उन्होंने बनाया, लेकिन वो रिजेक्ट हो गया। अगले 10 मिनट में मदन मोहन ने उस गीत को रिप्लेस करने के बदले ऐसा कौन सा गीत दिया जिसे 50 साल बाद भी हम याद करते हैं। और सुनाऊंगा ओपी नैयर के अजीब व गरीब बिहेवियर की बात। फिर होंगे हमारे रेगुलर सेगमेंट्स। दिल ने फिर याद किया। इसमें आज याद करेंगे एक्ट्रेस और कव्वाली गायिका शकीला बानो भोपाली को। और लिसनर्स क्वेश्चन में पूछा है उस फिल्म के बारे में जिसे सबसे पहले ऑफिशियली बैन कर दिया गया था, यानी फर्स्ट बैंड फिल्म ऑफ आवर कंट्री। तो चलिए सफर शुरू करते हैं। गोलमाल, नाचे मयूरी, मैं तुलसी तेरे आंगन की और लम्हे जैसी फिल्मों के डायलॉग राइटर राही मासूम रजा जब इंडस्ट्री में पांव जमाने की कोशिश कर रहे थे, तब उन्हें बहुत बुरे दिनों से गुजरना पड़ा। हालात इतने खराब थे कि जब उनकी बेटी का जन्म हुआ तो उनके पास हॉस्पिटल का बिल भरने के पैसे तलक नहीं थे। ऐसे में उनकी मदद की उनके 3 खास दोस्तों ने, जो उस वक्त हिंदुस्तान के बड़े राइटर्स में गिने जाते थे। कृष्णचंद्र, धर्मवीर भारती और कमलेश्वर। इन तीनों को मालूम था कि राही मासूम रजा बेहद खुददार आदमी है, वो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएगा। इसलिए ये तीनों अपना राइटिंग का कुछ काम राही मासूम रजा को ये कहकर दे दिया करते थे कि भाई हमारे पास काम का बहुत लोड है, हम लिख नहीं पाएंगे, हमारी जगह प्रोड्यूसर को ये लिख कर दे दो। इसके बदले में वो अपनी जेब से पैसे निकाल कर भी राही मासूम रजा को दे दिया करते थे। जब राही मासूम रजा की बेटी मरियम का जन्म हुआ तो हॉस्पिटल का बिल आया 750 रुपए, मगर राही साहब के पास थे सिर्फ 100-125 रुपए। ऐसे में 3 दोस्तों ने ही मदद की। कमलेश्वर ने एक मशहूर मैगजीन सारिका से कुछ आर्टिकल लिखने के नाम पर एडवांस ले लिया। धर्मवीर भारती ने भी धर्मयुग पत्रिका से इसी तरह एडवांस ले लिया। इधर कृष्णचंद्र ने एक फिल्म के डायलॉग लिखने के लिए कुछ पैसे प्रोड्यूसर से ले डाले। इस तरह तकरीबन 1000 रुपए जमा हो गए। ये जमा करके सारा पैसा राही मासूम रजा को ये कहकर दे दिया गया कि उनके पास कुछ राइटिंग का काम आया है जो वक्त की कमी की वजह से वो नहीं कर पाएंगे, तुम कर दो, ये उसी काम का एडवांस है। इस तरह राही मासूम रजा अपने दोस्तों के दिए इस पैसे से हॉस्पिटल का बिल चुकाकर अपनी वाइफ और डॉटर को घर ले आए। बाद में भी कृष्णचंद्र, धर्मवीर भारती और कमलेश्वर ने समय समय पर अपने दोस्त राही मासूम रजा की मदद की। जब राही मासूम रजा एस्टैब्लिश हो गए, तब जाकर एक दिन इस राज का पता चला कि बुरे वक्त में दोस्त किस तरह से हेल्प किया करते थे। सलाम है कृष्णचंद्र, धर्मवीर भारती और कमलेश्वर जैसे दोस्तों को, नेक इंसानों को। 1 महीने की तैयारी के बाद मदन मोहन ने एक गाना रिकॉर्ड किया, लेकिन प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने 1 मिनट में ही वो गाना रिजेक्ट कर दिया। फिर क्या हुआ बताऊंगा थोड़ी देर में। आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अनु कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अनु कपूर।